बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ FIA इंस्पेक्टर के टेस्ट की तैयारी के लिए FIA इंस्पेक्टर का पास्ट पेपर 2015 का बैच 2 का पेपर जो है वो डिस्कस करूँगा। जी, तो पहला क्वेश्चन है इसका, टाइफाइड causes infection in which part of the body? कि टाइफाइड की वजह से जो इन्फेक्शन होता है वो जिस्म के किस हिस्से में होता है? A लिवर, B इंटेस्टाइन, C किडनी, D नन ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन बी है जी, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, आंतों में छोटी जो आंत होती है उसमें इन्फेक्शन होती है जी टाइफाइड की वजह से। क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर हाउ मैनी स्टेट्स इन USA? के USA यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में टोटल कितनी स्टेट्स हैं? 50, 51, 52 या नन ऑफ द अबव? जी राइट ऑप्शन इज ए, 50 स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की। क्वेश्चन नंबर 3, IAEA स्टैंड फॉर व्हाट? इससे क्या मुखफ़फ़ आगे बनता है IAEA का? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटम एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनली एटॉमिक एनर्जेटिक एजेंसी, नन ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन है ए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 4, हेडक्वार्टर ऑफ OIC इज सिचुएटेड इन? OIC का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जद्दा, रियाज, मक्का या नन ऑफ द अबव? तो राइट ऑप्शन इज जद्दा। जी, ये इस्लामी मुल्कों की जो तंजीम है उसको OIC कहते हैं और उसका जो हेडक्वार्टर है वो जद्दा में है। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ड कुरान अपीयर्स इन होली कुरान फॉर हाउ मैनी टाइम्स? कि कुरान मजीद में वर्ड कुरान जो है वो कितनी मरतबा है? 65, 70, 75 या नन ऑफ द अबव? तो राइट ऑप्शन इज 70 टाइम्स जो कुरान का वर्ड है वो कुरान मजीद में आया है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इलेक्टेड फॉर हाउ मच टाइम? यूनाइटेड नेशंस UNA जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट होता है वो कितने अरसे के लिए इलेक्ट होता है? 1 ईयर, 1 मंथ, 10 मंथ या नन ऑफ द अबव? तो राइट ऑप्शन इज 1 ईयर। 1 साल के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है UN जनरल असेंबली का, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट है वो 1 साल के लिए इलेक्ट होता है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के पहले सदर का नाम क्या है? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सिकंदर मिर्ज़ा, लियाकत अली खान या नन ऑफ द अबव? तो राइट ऑप्शन इज सिकंदर मिर्ज़ा। सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट थे। और अब कौन है? अब सदर हैं हमारे RF अलवी साहब। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी सूराज आर इन होली कुरान? कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं? 114, 115, 116, नन ऑफ द अबव? तो राइट ऑप्शन इज ए, 114 सूराज आर देयर इन होली कुरान। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की? तुर्की का प्राइम मिनिस्टर कौन है? जी, ऑप्शन ए अहमद डेवटोग्लू,
जी बिनाली यल्दरम, रजब तैयब अर्दगान, नन ऑफ द अबव। जी राइट ऑप्शन इज ए अहमद डेवटोगलो, जो है वो तुर्की के टर्की के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो ये रजब तैयब अर्दगान हैं ये प्रेसिडेंट हैं टर्की के इस वक्त। ठीक होगा जी। और ये जो अहमद डेवटोगलो प्राइम मिनिस्टर हैं ये 2015 दिसंबर 2015 से पीएम हैं। जी ये लिख रहा है नीचे नोट देख सकते हैं आप, एट दैट टाइम इज दिसंबर 2015 की बात हो रही है जब ये कोई टेस्ट हुआ है। उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे वो अहमद डेवटोगलो थे। अब जो प्राइम मिनिस्टर हैं तुर्की के वो बिनाली यल्दरम हैं। और अब जो सदर हैं वो रजब तैयब अर्दगान है। 2015 में भी रजब तैयब अर्दगान ही थे सदर, और अब भी प्रेसिडेंट जो है वो रजब तैयब अर्दगान है। लेकिन उस वक्त 2015 में जब ये टेस्ट हुआ उस वक्त दिसंबर 2015 से उस वक्त जो है वो अहमद डेवटोगलो थे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उन उसके बाद दिसंबर 2015 से जो तुर्की के पीएम है वो बिनाली यल्दरम है। शायद उसके बाद ये इनकी इलेक्शन हुआ हो, लेकिन उस वक्त जो है दिसंबर 2015 में जब ये टेस्ट हुआ उस वक्त अहमद डेवटोगलो थे, और अब जो है वो बिनाली यल्दरम है। अब ये पता नहीं कब से हैं ये कंफर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं पहले ये पता होना चाहिए। रीन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं वो हैं जो मतलब हमारे पास कुदरती हैं जो ख़त्म नहीं हो सकते, और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो हैं जो वक्त के साथ साथ ख़त्म होते जा रहे हैं और कुदरती नहीं हैं। ठीक होगा जी, वो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जैसे ऑयल, थर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, नन ऑफ द। जी कुदरती तो रीन्यूएबल जो एनर्जी सोर्स हैं वो भी कुदरती हैं और जो नॉन रीन्यूएबल है वो भी कुदरती हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि जो रीन्यूएबल रिसोर्स हैं ये ना ख़त्म होने वाले हैं, और नॉन रीन्यूएबल जो रिसोर्स हैं वो वक्त के साथ साथ ख़त्म होते जा रहे हैं। ऑयल जैसे है, थर्मल एनर्जी जैसे है, ठीक है जी, और सोलर एनर्जी ये ना ख़त्म होने वाली। जब तक दुनिया है ये कायनात है, सूरज है, और सूरज की एनर्जी सोलर एनर्जी जो है, सोलर लाइट जो है उसकी वजह सोलर एनर्जी जो है ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली, तो ये रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। क्वेश्चन नंबर 11, अर्थ इज अ डैश स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी या नन ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन इज प्लैनेट, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी काजेज व्हाट। विटामिन सी की वजह से की कमी की वजह से कौन सी बीमारी लाक होती है। ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन इज ए स्कर्वी। आगे इसकी डिटेल भी लिखी गई है। स्कर्वी विटामिन सी यानी स्कॉर्बिक एसिड की कमी से लाक होने वाला आर्जा है, और इससे थकावट और हेमरेज होता है। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का केमिकल नेम क्या है। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या नन ऑफ द अबव। राइट ऑप्शन इज ए कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन को कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है, CaCO3 इसका फार्मूला है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है। जैसे लाइमस्टोन का है तो कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन का था, तो बेकिंग सोडा का है सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक होगा जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पनामा कैनाल कनेक्ट्स डैश विद डैश। पनामा जो नहर है वो किस किस को मिलाती है। पनामा कैनाल ये कनेक्ट्स विद डैश क्या होगा जी। अटलांटिक ओशन विद रेड सी,
पैसिफिक ओशन विद अरेबियन सी, अटलांटिक ओशन विद पैसिफिक ओशन, नन ऑफ द अबव। अब कैनाल वो नहर को कहते हैं, लेकिन वो CENAL होता है आई थिंक। यहाँ पे इसका क्या मीनिंग होगा, ये इसका कोई स्केच नहीं बन रहा। बहरहाल पनामा जो कैनाल है वो अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ मिलाता है। ठीक होगा जी। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज द आइलैंड कंट्री, विच इज द आइलैंड कंट्रीज आर आल्सो मेंबर ऑफ सार्क। ठीक है जी, इनमें से कौन सा जो है वो सार्क का मेंबर है। श्रीलंका, मालदीव्स, बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव। दोनों हैं जी, श्रीलंका भी है और मालदीव सार्क का मेंबर है। तो राइट ऑप्शन इज सी, बोथ एंड बी। क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर इन 1946 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1946 में जब पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे थे तो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फाइनेंस मिनिस्टर था 1946 में वो कौन था। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली ख़ान, सिकंदर मिर्ज़ा या नन ऑफ द अबव। लियाकत अली ख़ान जो बाद में वज़ीर आज़म भी बने पाकिस्तान के। ठीक है जी, वो इंडियन गवर्नमेंट में 1946 में फाइनेंस मिनिस्टर थे। ब्रोंजे इज कंपोज्ड ऑफ कॉपर, टिन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। द राइट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। कॉपर और टिन दोनों से मिलकर ब्रोंजे बना होता है। ब्रोंजे इज एंड डैश एलिमेंट, अलॉय, केमिकल या नन ऑफ द अबव। एलिमेंट्स वो होते हैं जिनसे ये ब्रोंजे मिलकर बना है। जैसे पीछे बात हो रही थी कॉपर और टिन, ये दोनों एलिमेंट्स हैं और इन दोनों को मिलाकर जो बना है वो है अलॉय, नॉट एलिमेंट, नॉट अ केमिकल। क्या है जी, अलॉय। बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडियन मुस्लिम लीग। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट कौन थे। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सर आगा खान, नवाब वकार मुल्क, नन ऑफ द अबव। सर आगा खान, बी इज द राइट ऑप्शन। सर आगा खान इंडियन मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट थे, पहले सदर थे। शेप हैविंग टू अपोजिट साइड्स दैट आर पैरेलल इज नोन एज। ऐसी शेप, ये मैथ का क्वेश्चन है जी, ऐसी शेप जिसकी आमने सामने वाली दोनों साइड्स पैरेलल हों और बाकी दो के बारे में नहीं बताया गया, दो के बारे में बताया गया, दो पैरेलल हों। ठीक है, अगर आमने सामने वाली सारी होती तो दोनों के बारे में बताता। तो एक सेट की बात हो रही है कि आमने सामने वाली दो साइड्स पैरेलल हों, तो वो साइड कौन सी होती है। पैरेललोग्राम, स्क्वायर्स, ट्रेपीजियम या नन ऑफ द दीज। ट्रेपीजियम होती है जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो पैरेलल नहीं होती। पैरेललोग्राम में चारों दो दो आमने सामने वाली दोनों पैरेलल हो जाती हैं। स्क्वायर में भी आमने सामने वाली दोनों पैरेलल हो जाती हैं। इसमें सिर्फ दो पैरेलल होती हैं और बाकी दो पैरेलल नहीं होती, तो इसलिए ट्रेपीजियम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान। जी, हु वाज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान। जी, ये क्योंकि क्वेश्चन 2015 का पेपर है तो यहाँ पे ये 2015 की पेपर है इसलिए उसके मुताबिक ही हल किया गया है। तो ये जो फॉरेन मिनिस्टर हो सकता है आप फॉरेन मिनिस्टर ना हो, क्योंकि ये उस वक्त थे जो ऑप्शन इधर दिए जा रहे हैं, जो बताए जा रहे हैं। अली सोहेली, अली अकबर से सलाही और मोहम्मद जावेद ज़ारिफ, नन ऑफ द अबव। तो मोहम्मद जावेद ज़ारिफ है जी, फॉरेन मिनिस्टर थे ईरान के। अब हैं या नहीं हैं ये कंफर्म नहीं है। हु इज द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। एश कार्टर, जेम्स एंड मार्टिस, बॉब वुडवर्ड, नन ऑफ दीज। जी, एश कार्टर नीचे नोट लिखा गया है 2005 एश कार्टर वाज यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। उस 2015 में एश कार्टर थे, लेकिन अब नाउ करंट इनकम्बेंट इज जेम्स एंड मैटिस। अब जो मौजूदा हैं वो हैं जेम्स एंड मार्टिस। ठीक हो गया जी। उस वक्त 2015 में एश कार्टर थे। क्वेश्चन नंबर 24, इलाहाबाद एड्रेस सेशन वाज हेल्ड ऑन। जी,
इलाहाबाद में जो खुतबा अल्लामा इकबाल ने दिया था, जिसे हम खुतबा इलाहाबाद भी कहते हैं, वो कब दिया था? 29 दिसंबर 1930, 30 दिसंबर 1930, 31 दिसंबर 1930 या नन ऑफ द अबव। ये 240 लिखा हुआ है, ये कोई ऑप्शन नहीं बनता, नन ऑफ द अबव आना है यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन इज ए, 29 दिसंबर 1930 को इलाहाबाद एड्रेस सेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, साहिह सित्ता हैज़ हाउ मैनी बुक्स? साहिह सित्ता जो है ये हदीस की बुक्स है, तो इसमें कितनी बुक्स आती हैं? 6 बुक्स मिलाकर साहिह सित्ता। ये अरबी का वर्ड है और इसका मतलब होता है 6। ठीक है, हदीस की 6 किताबें हैं ये, जो मिलाकर इकट्ठा इनको साहिह सित्ता कहा जाता है। ग़ज़वा उहद वाज फॉट इन विच ईयर? ग़ज़वा उहद किस साल में हुआ? 1st हिजरी, 2nd हिजरी, 3rd हिजरी या 4th हिजरी? 3rd हिजरी, हिजरत के तीसरे साल में ग़ज़वा उहद हुआ है जी। क्वेश्चन नंबर 27, नेम ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम मदर इज? क्या होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मोहतरमा का क्या नाम था? हज़रत आमना बीबी, हज़रत आयशा बीबी, हज़रत फातिमा बीबी या नन ऑफ दीज? तो राइट ऑप्शन इज हज़रत आमना बीबी, ये उनकी वालदा थी। हज़रत आयशा बीबी उनकी ज़ौजा थी और हज़रत फातिमा बीबी उनकी बेटी थी। तो राइट ऑप्शन इज ए, जो उनकी मदर थी। हु इज़ द लीडर ऑफ द लेबर पार्टी इन यूके? यूके यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम लंदन या लंदन तो उसका खैर एक शहर है, जैसे हम बरतानिया भी कहते हैं, इंग्लैंड भी कहते हैं यूके को। तो उसका में लेबर पार्टी का जो लीडर है उसका नाम पूछा गया जी, हैरड हार्मन, जेरमी कॉर्बन, गॉर्डन ब्राउन, नन ऑफ दीज? तो राइट ऑप्शन है जेरमी कॉर्बन, बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंडिया के अब मौजूदा प्रेसिडेंट कौन है? जी प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, उसके बाद प्रतिभा पटेल, नन ऑफ द अबव? तो राइट ऑप्शन है बी, रामनाथ कोविंद जो है वो इंडिया के मौजूदा प्रेसिडेंट हैं। 2015 के साथ ये बात हो रही है, मे बी अब ना हो। क्वेश्चन नंबर 30, डेंगू फीवर इज डायग्नोज्ड विद? डेंगू फीवर किसकी वजह से डायग्नोज होता है? लो प्लेटलेट काउंट, हाई प्लेटलेट काउंट, बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव? ठीक है जी, तो ये होता है हाई प्लेटलेट काउंट की वजह से डेंगू फीवर होता है। क्वेश्चन नंबर 31, शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन विच ईयर? पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था वो कब हुआ था? 2 जुलाई 1972, 1972, 2 अगस्त 1973, 2 जुलाई 1974, नन ऑफ द अबव? राइट ऑप्शन इज ए, 2 जुलाई 1972 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, विच पास कनेक्ट्स द चाइना एंड पाकिस्तान? कौन सा पास चाइना और पाकिस्तान को मिलाता है? खैबर पास, बोलान पास, खंजराब पास या नन ऑफ दीज? तो राइट ऑप्शन इज सी, खंजराब पास जो है वो चाइना और पाकिस्तान को मिलाता है जी। क्वेश्चन नंबर 33, विच ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल रेसिपेंट? किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपेंट कंसिडर किया जाता है? ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव? पहला ए ऑप्शन जो है वो ओ पॉजिटिव है, बी ऑप्शन ए बी पॉजिटिव, सी ऑप्शन ए पॉजिटिव, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव? तो राइट ऑप्शन इज बी, ए बी पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 34, डायमंड इज मेड फ्रॉम विच एलिमेंट? कार्बन, गोल्ड, सिल्वर या नन ऑफ दीज? तो राइट ऑप्शन इज ए, कार्बन। डायमंड जो है वो कार्बन की वजह से मिलकर बना हुआ है, हीरा जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 3 प्लग्स आर यूज्ड इन पेट्रोल इंजन? पेट्रोल के इंजन में 3 प्लग यूज होते हैं। हाउ मैनी स्पार्क प्लग्स आर यूज्ड इन डीजल इंजन? डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग यूज होते हैं? 0, 1, 2 या नन ऑफ द अबव? तो राइट ऑप्शन इज ए, 0। डीजल इंजन में कोई भी स्पार्क प्लग नहीं यूज होता। क्वेश्चन नंबर 36, Magna Carta was signed in which year?
1213, 1214, 1215 या नन ऑफ दी? तो राइट ऑप्शन है सी, 1215 में मैग्ना कार्टा जो है वो साइन हुआ था। नेम ऑफ द कंट्री वी डू नॉट हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। उस मुल्क का नाम बताएं जिसका आइन नहीं लिखा गया, जिसका आइन मौजूद नहीं है। यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, नन ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। सी ऑप्शन यहाँ पे मिस है, लेकिन वो यहाँ पे जो अब मौजूदा ऑप्शन है इसके मुताबिक नन ऑफ द अबव मान रहा है कि इन सब का आइन मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 38, इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड बाय व्हाट? जी, पहली जो जनरेशन थी उसमें ट्रांजिस्टर्स थे और दूसरी जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स आई हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज सी, नॉट ए नॉट बी। ए में कंडक्टर, बी में डायोड, सी में ट्रांजिस्टर और डी में ऑल आर कंडक्टर्स। तो डी, सी इज द राइट ऑप्शन, ट्रांजिस्टर्स। यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आना था वैसे। तो ट्रांजिस्टर जो है वो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में यूज हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39, एशियन डेवलपमेंट बैंक वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर? एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो किस साल बना था? 1960, 1966, 1996 या नन ऑफ द अबव? तो राइट ऑप्शन इज बी, 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक बना था। क्वेश्चन नंबर 40, एशियन डेवलपमेंट हेडक्वार्टर इज विच कंट्री? कौन सा मुल्क जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है? न्यू दिल्ली इंडिया, बीजिंग चाइना, जी मंडलो यंग फिलीपाइंस, नन ऑफ द अबव? तो राइट ऑप्शन इज सी, मंडलो यंग फिलीपाइंस जो है ये एशियन डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर। क्वेश्चन नंबर 41, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ गैलेक्सी डिस्टेंस टाइम या नन ऑफ द अबव? डिस्टेंस। ठीक है जी, ये जो लाइट ईयर है ये डिस्टेंस का यूनिट है। ईयर से तो हमें लग रहा है कि ये टाइम का होगा, लेकिन नहीं, ये डिस्टेंस का यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 42, फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट हु विजिटेड पाकिस्तान? पहला जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था जिसने सबसे पहले पाकिस्तान का विजिट किया था वो कौन था? एसन रिचर्ड निक्सन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, नन ऑफ द अबव? तो राइट ऑप्शन इज ए, एसन हावर। क्वेश्चन नंबर 43, हाउ फार सनलाइट कैन पेनिट्रेट इनटू द ओशन? समुंदर में सूरज की रोशनी कहाँ तक पेनिट्रेट कर जाती है, सरायत कर जाती है? 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, नन ऑफ द अबव? तो राइट ऑप्शन इज बी, 200 मीटर तक सूरज की रोशनी समंदर के पानी में पेनिट्रेट कर जाती है, उसके अंदर दाखिल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, स्पिरिट ऑफ इस्लाम वाज रिटन बाय होम? सर सैयद अहमद खान जी। क्या क्वेश्चन है दोबारा देख लें। स्पिरिट ऑफ इस्लाम वाज रिटन बाय होम? सर सैयद अहमद खान, सैयद अमीर अली, शिबली नुमानी, नन ऑफ दीज? राइट ऑप्शन इज बी, सैयद अमीर अली ने स्पिरिट ऑफ इस्लाम जो है वो लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 45, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज एनफोर्स्ड ऑन? पाकिस्तान का पहला जो आइन है वो कब एनफोर्स हुआ, किस डेट को हुआ? 14 अगस्त 1956, 23 मार्च 1956, 9 सितंबर 1956, नन ऑफ दीज? तो राइट ऑप्शन इज बी, 23 मार्च 1956 को पहला आइन जो है वो अमल दरामद किया गया। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक? इलास्टिक होता है इलास्टिसिटी जिसमें वो रबड़ की तरह, तो ज़्यादा इलास्टिक क्या चीज़ है? रबर, स्टील, ग्लास या नन ऑफ दीज? तो राइट ऑप्शन इज ए, रबर में सबसे इलास्टिसिटी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे बी हुए है, मिस्टेक हुई है, यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा इलास्टिसिटी रबड़ में होती है, तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। 47, when the objective resolution was adopted in Pakistan? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है पाकिस्तान में कब अडॉप्ट हुई? 14 अगस्त 1949, 12 मार्च 1949, 23 मार्च 1949, नन ऑफ द अबव? राइट ऑप्शन इज बी, 12 मार्च 1949।
Question number 48. Name the barrage which was first constructed in Pakistan in 1923. जी, name the barrage which was first constructed in the Pakistan in 1923. पाकिस्तान के बराज का नाम बताएं जो कि 1923 में कंस्ट्रक्ट हुआ था। अब सोचने की बात है कि 1923 में तो पाकिस्तान भी नहीं बना था, लेकिन ये है कि ये उस वक्त किसी कंस्ट्रक्शन हुई, लेकिन बाद में ये पाकिस्तान के हिस्से में आया। तो वो कौन सा बराज है? सक्खर बराज, गुड्डू बराज, तौनसा बराज या नन ऑफ द अबव? राइट ऑप्शन है सक्खर बराज। ठीक है जी। आई थिंक यहाँ पे नहीं, ठीक है, सक्खर बराज ये। क्वेश्चन नंबर 49। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर? ईस्ट इंडिया कंपनी किस साल बनी थी? 31 मार्च दिसंबर 1600, 31 दिसंबर 1700, 31 दिसंबर 1857, none of the above. The right option is C, 31 दिसंबर 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बनी थी इंडिया में। अंग्रेज़ों ने ये बनाई थी और ये इसकी डेट है 31 दिसंबर 1857। यहाँ पे बोल्ड किया गया है ए ऑप्शन को, जो कि रॉन्ग ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 50। ज़बूर वाज रिवील्ड ऑन विच प्रॉफिट? ज़बूर जो है अल्लाह ताला की आसमानी किताब किस प्रॉफिट पे उतरी, किस पैगंबर पे उतरी? हज़रत ईसा, हज़रत दाऊद, हज़रत मूसा, नन ऑफ द अबव। द राइट ऑप्शन इज़ हज़रत दाऊद। हज़रत दाऊद पर ज़बूर उतरी और इंजील हज़रत ईसा, तुरात हज़रत मूसा और कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी। जी डियर स्टूडेंट, ये थे 50 क्वेश्चन FIA पास्ट पेपर 2015 के बैच 2 के। इंशाल्लाह अब मैं डेली FIA से रिलेटेड पेपर्स अपलोड करता रहूँगा, पास्ट पेपर्स और भी हेल्पफुल मटेरियल जो है। तो जो लोग इस FIA के टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं और वो मेरे डेली लेक्चर्स को सुनना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और काइंडली हमारी वीडियोस को आगे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।